हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BU80 वाला पर। तो जैसे कि आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है और हमने जो सेकंड लेक्चर पे क्या पढ़ा था हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसी को हम लोग थोड़ा सा आज कंटिन्यू आगे करेंगे। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जियोग्राफी इंडिया में कि हम लोग का क्या कैसे क्षेत्रफल है, मतलब भारत में किस राज्य में आगे कौन सा है, कौन सबसे छोटा है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा है। तो और आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, मतलब कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है वो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और जो मध्य प्रदेश का है वो द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश का कितना है, द्वितीय स्थान है और महाराष्ट्र का तृतीय स्थान है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से था। अब हम लोग का क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो हम लोग का उत्तर प्रदेश, यूपी। आपका यूपी है जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो राज्य है वो हम लोग का उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो हम लोग का सिक्किम। सिक्किम में पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा कम है, सिक्किम राज्य में। उसके बाद हम लोग का भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये आपको बता दूँ, ये होता है कि पर व्यक्ति, मतलब कि जो पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि एक व्यक्ति को कितना, 382 किलोमीटर वर्ग, मतलब कि पर व्यक्ति दिया गया है। ठीक है। उसके बाद भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिहार, 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि ज़्यादा जनसंख्या वहाँ। उसके बाद भारत का कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो जो डायग्राम है उसमें हमने 3 रेखा बनाई है। पहली हम लोग की क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये हम लोग की कहाँ से गुजरती है, उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री से अंश। उसका हम लोग का जो सेकंड है वो है विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये गुजरती है 0 अंश से, गुजरती है 0 डिग्री से। उसका जो हम लोग का जो तीसरा है वो है मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, वो दक्षिण अक्षांश से गुजरती है 23.5 डिग्री। उसका इससे हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि भारत से मकर व विषुवत रेखा नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती, मकर व विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा है वो भारत से नहीं गुजरती हैं। उसके बाद भारत से कौन सी रेखा फिर गुजरती होगी, तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, ये वाली, वो कितनी, उत्तरी अक्षांश 23.5 अंश। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद जिन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जो विषुवत रेखा या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, वहाँ से गुजरती है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है, तो गर्मी का कारण ये हो सकता है कि जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट वहाँ पड़ती है, सीधे पड़ती है, जिसके कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लोग का आएगा कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा तो गुजरती है भारत से, लेकिन कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। और भारत के मध्य से गुजरती है तो भारत के मध्य से राज्यों से गुजरती है, कुछ राज्य हैं उनसे गुजरती है। तो मैं बताऊंगा आपको कि किन राज्यों से गुजरती है। तो आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यों से गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हम लोग का है गुजरात। पहला कौन सा राज्य, गुजरात राज्य। दूसरा हम लोग का राजस्थान। तीसरा हम लोग का मध्य प्रदेश। चौथा हम लोग का छत्तीसगढ़। पाँचवा हम लोग का झारखंड और छठवां हम लोग का पश्चिम बंगाल। सातवां हम लोग का त्रिपुरा और आठवां हम लोग का मिज़ोरम है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस बात को कि अगर आप जीके को ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, मित्र पर गमछा झार। जो ट्रिक का क्या नाम है, मित्र पर गमछा झार। इससे हम लोग का मी से क्या होगा, मिजोरम। त्रा से हम लोग का क्या होगा, त्रिपुरा। पा से हम लोग का क्या होगा, पश्चिम बंगाल। रा से हम लोग का क्या होगा, राजस्थान। गा से हम लोग का गुजरात। मा से हम लोग का मध्य प्रदेश। छा से हम लोग का क्या होगा, छत्तीसगढ़। और झार से हम लोग का झारखंड होगा।
तो आई होप आप समझ चुके होंगे और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और बस मैं आप लोग से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग प्रॉपर क्लास को देखें और जो आपके पास जितना भी टाइम बचा है यूपी कैडेट के लिए आप उसमें जी जान से भाई लगा दो, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। तो आप रेगुलर आप पढ़ें, रोज़ पढ़ें और जो 17 और 18 जून को होने वाला पेपर है उसमें आप 5 में पा सकें। ऑल द बेस्ट।